कर्जा वाला भी कहेगा कि भैया बाद में तू मुझे मेरे पैसे दे देना, पहले अपनी बेटी की शादी कर। और जब तक वो बेटी की विदा नहीं कर देता तब तक पिता थकता नहीं है। रात दिन भागे, न रोटी खाएगा टाइम से, न पानी पिएगा टाइम से, न आराम करेगा वो बाप टाइम से, फिर भी उसके शरीर में थकान महसूस नहीं होती है। बेटी की शादी करने को जब तैयार हो जाता है तो इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाती है कि उस पिता को थकान मालूम नहीं पड़ती। और खुशियां कहां से आते मेहमान लोग, कितनी खुशियां होती हैं। आज बारात आ रही है, आज बारात आ रही है, पूरा गांव, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी सभी खुश होते हैं। और भैया जब बेटी की विदा हो जाती है तब तीनों ही चीज वो साथ लेके चली जाती है। बिटिया की विदा होते ही पिता की जेब में खाली हो जाती है। फिर उससे कोई कहेगा कि मेरा हिसाब कर दो। का आख्यान चलते हुए आज 5वां दिवस हो चुका है। 5वें दिवस की कथा प्रारंभ हो चुकी है। उसमें सभी श्रोतागणों का स्वागत है। मैं व्यासपीठ से सभी का स्वागत करती हूँ। देवताओं जैसा रूप धारण कर पंडाल में बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है जो आप लोगों को हरि की कथा सुनने के लिए मिल रही है। श्रीमद् भागवत कथा मधुर तो है ही परीक्षित जी, मीठी तो है, लेकिन सुखदेव जी के मुखार बिंद से परीक्षित को कथा कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही थी। क्योंकि सुखदेव जी जो थे वो तोता के अवतारी थे। और तोता एक ऐसा पक्षी है कि जिस फल को अपनी चोंच से कुतर के नीचे डाल दे तो तोते का कटा हुआ फल बड़ा ही मीठा हुआ करता है। हमें और आपको ये पहचान नहीं है कि पेड़ पर कौन सा फल मीठा लगा हुआ है, लेकिन तोता इतना समझदार है कि वो उसी फल में चोंच गड़ाएगा जो फल मीठा होगा। तो भैया परीक्षित को सुखदेव के मुखार बिंद से कुछ ज्यादा ही कथा मधुर लग रही थी। सुखदेव ने राजा परीक्षित को समझाया है कि हे परीक्षित, 5 ही विकार हैं, 5 ही तत्व हैं, 5 ही विषय हैं। विकार हैं काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। और 5 ही तत्व हैं जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। मेरे श्रोतागणों, 5 ही विषय हैं रूप, रंग, गंध, स्पर्श और शब्द। सुखदेव ने बताया कि परीक्षित, भमरा के अंदर एक विषय है रूप। जब सरोवर में फूल खिला करते हैं तो उन फूलों की सुगंधी, उनका रस लेने के लिए भमरा फूल के ऊपर जाता है। और भैया उस फूल को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसमें रस होता है। अब उस पुष्प के पास में जाकर वो ये भूल जाता है कि शाम के वक्त जब सूर्य छुप जाएंगे तब ये खिला हुआ पुष्प भी बंद हो जाएगा, तो इसके साथ मैं भी बंद हो जाऊंगा। उसे अपना होश आवेश नहीं रहता। और जब शाम के वक्त सूर्य छुपा करते हैं तो
वो खिला हुआ फूल भी बंद होता है और भमरा उसके अंदर बंद हो जाता है। शाम के वक्त सरोवर में हिरणों के झुंड जल पीने आते हैं, हाथियों के झुंड जल पीने आते हैं। वो फूल तोड़ तोड़ करके कुछ खाते हैं, कुछ पैरों से कुचल डालते हैं। एक ही विषय से भमरा की मौत होती है, रूप से। दूसरा आया पतंगा। पतंगा के अंदर भी एक विषय है, रंग। दीपक की तेज ज्वाला को देख कर के वो उधर ही जाता है। अब उसे ये तो मालूम नहीं कि ये तेज ज्वाला जलाकर मुझे राख कर देगी। और जैसे ही वो दीपक के पास में गया और उसकी तेज ज्वाला ने उसे जला करके राख कर दिया। पतंगा जल गया मगर इच्छा उसकी खत्म नहीं हुई। एक ही विषय हाथी के अंदर होता है, स्पर्श। जब शिकारी लोग पकड़ते हैं तो जंगल में एक गड्ढा खोद लिया करते हैं। गड्ढे पर पतला सा कपड़ा डाला और गड्ढे के पास में कागज की हथनी बना करके खड़ी कर दे। अब उस हाथी को वो कागज की हथनी हकीकत में लगती है। जब उस हथनी से मिलने के लिए आता है तो हथनी से भी मिल नहीं पाता, गड्ढा में गिर जाता है। शिकारी लोग उसे पकड़ लिया करते हैं। एक ही विषय से हाथी की मौत हुई। अब भैया चौथी आई मछली। मछली के अंदर भी एक विषय है, गंध। जब शिकारी पकड़ते हैं तो सरोवर में जाल डालते हैं, जाल। और जाल में एक कांटा लगा होता है, कांटे में थोड़ा सा मांस लगा लेते हैं। कांटे में थोड़ा सा मांस लगाया शिकारी ने और जाल जल में डाल दिया। अब वो मछली उस सुगंधी को पा करके आती है, उस गंध को पाकर जब भैया उस मांस को खाने आती है तो मांस भी खा नहीं पाती और अपने आप को उस जाल में फंसा लेती है। एक ही विषय से मछली की जान गई। अब पांचवा आया हिरन। हिरन के अंदर भी एक विषय है, शब्द। शिकारी जब पकड़ते हैं तो बीड़ा बजाते हैं और बीड़ा की धुन में इतना पागल हो जाता है, इतना मोह मुक्त हो जाता है कि वो उधर ही आता है जिधर बीड़ा बज रहा है। और पास में आया, शिकारी ने उसे पकड़ लिया। भक्तों, एक एक विषय से इन पांचों की मौत हो गई। अब सुखदेव बोले, परीक्षित जी, मानव के अंदर तो पांचों विषय पर्याप्त हैं। रूप को मर जाए, रंग को मर जाए, स्पर्श को मर जाए, गंध को मर जाए, शब्द को मर जाए। इसकी तो हर तरह से मौत ही मौत है। इसलिए परीक्षित, मरना तो सभी को है, तो ऐसी मौत ना मरिए जो कल्याण हो जाए। अब आप इन ऋषियों के मध्य में बैठे हो, मेरे माध्यम से कथा सुन रहे हो। 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम सीधे परम धाम को जाओगे। इसलिए तो कहा है कि हमें चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते हरि का नाम लेना चाहिए। मन प्रभु के पास हो, शरीर चाहे कहीं डोले। भैया बताया है